वेलकम बैक टू 12 डेज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज। और आज है हमारा डे 3। तो इस बार मैंने चेंजिंग की है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूंगा और खत्म करूंगा इडियम्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है इज इट सो दैट। इज इट सो दैट का मतलब होता है क्या वाकई, क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है, क्या ये सच है कि वो जा रहा है, क्या ये हकीकत है उसने धोखा दिया। अब इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपने इस्तेमाल करना है इज इट सो दैट। सिंपल फॉर्मूला है इज इट सो दैट प्लस सब्जेक्ट, यानी कि बी वर्ब इज एम आर वोज वर्ब आ जाएगा और आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां से चेंज भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी हो सकता है। लास्ट में सिर्फ यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखें इज इट सो दैट शी इज लिविंग टुमारो। क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है कि वो कल रवाना हो रही है, कल जा रही है। इज इट सो दैट शी विल गो देयर। क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है कि वो वहां जाएगी। इज इट सो दैट शी वॉज टीचिंग। क्या ये सच है, ऐसा है क्या, हकीकत है वो पढ़ा रही थी। अब यहां से एग्जाम्पल्स ये ले आप, इसके हट से हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है वो जा चुका है। इज इट सो दैट शी हैज गॉन। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी जुमले चेंज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं विल डू। विल डू का मतलब होता है क्या चलेगा, क्या ठीक है, क्या रहेगा। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रही ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या ये मार्केट चलेगा, क्या ये मोबाइल चलेगा, क्या खाने में पिज्जा चलेगा, क्या आज समोसे चलेंगे, क्या पकोड़े चलेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं विल डू। अब यहाँ पर सिंपल विल प्लस नाउन प्लस डू आएगा और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए विल टी डू, इसका क्या मतलब है, क्या चाय चलेगी, यानी चाय चलेगी, चाय ठीक रहेगी। विल मोबाइल डू, क्या मोबाइल चलेगा, क्या ये मोबाइल ठीक रहेगा, क्या मोबाइल काम करेगा। विल ही डू फॉर जॉब, क्या वो जॉब के काबिल है, क्या वो जॉब करेगा, क्या वो जॉब के लिए ठीक रहेगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स आ जाए, सेंटेंस आ जाए, आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। तो पहला फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। फॉर एग्जांपल द प्लेन टुक ऑफ एट 9 AM। जहाज ने उड़ान भरी या जहाज रवाना हुआ कितने बजे, 9 बजे। अब सेकेंड है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब हम सबको पता है कि ताल्लुक खत्म करना, रिश्ता खत्म करना। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए। ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक। दे ब्रोक अप आफ्टर 5 years ऑफ रिलेशनशिप। भाई 5 साल का रिलेशनशिप था, उन्होंने खत्म कर दिया, रिलेशनशिप टूट गया, ताल्लुक खत्म हो गया। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना, नाकाम होना। वैसे ब्रेक डाउन अमूमन अचानक कोई खराबी आ जाए उस टाइम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। हाईवे में कार जो है ना खराब हो गई। अब भाई चल रही थी, रास्ते में अचानक से खराब हो गई, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ब्रेक डाउन। और ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रॉक। फोर्थ फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है मनसूख करना, कैंसिल करना। दे कॉल्ड ऑफ द पार्टी बिकॉज ऑफ रेन। उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी, मनसूख कर दी, खत्म कर दी बारिश की वजह से। अब हम बात करेंगे वोकैबुलरी और इडियम्स की। अब बारी है इडियम्स और वोकैबुलरी की। पहला इडियम है डोंट शो योर ट्रू कलर। इसका मतलब होता है कि अपनी असलियत जाहिर मत करो। शो ट्रू कलर, इसका मतलब होता है असलियत जाहिर करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही seemed kind at first। पहले तो वो रहमदिल था, पहले तो वो अच्छा था। बट लेटर, लेकिन बाद में ही showed his true color। बाद में उसने अपनी असलियत जाहिर की। पहले तो रहमदिल था, अब रहमदिल नहीं है। असलियत जाहिर करने के लिए आता है शो ट्रू कलर। हकीकत छुपाना या ला इल्म होना। ला इल्म का मतलब क्या होता है, किसी को खबर ना रखने देना, किसी को बताना नहीं। हकीकत छुपाना, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कीप समबडी इन डार्क। अब एग्जांपल है डोंट कीप योर पेरेंट्स इन द डार्क। अपने वालिदैन से राज मत छुपाओ, अपने वालिदैन से हकीकत मत छुपाओ। टेल देम द ट्रूथ, उन्हें सच बता दो। सेव स्किन या सेव योर स्किन, इसका मतलब होता है खैर मनाना, जान बचाना। द पॉलिटिशियन लाइड टू सेव हिज स्किन। जो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, उसने झूठ बोला और उसने अपनी जान बचा ली। तो सेव स्किन का मतलब होता है जान बचाना। पुल द वूल ओवर समबडीज आईज, किसी की आंखों में धूल फेंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। अब डोंट लेट हिम पुल द वूल ओवर योर आईज, ही इज लाइंग। भाई उससे अपनी आंखों में धूल नहीं फेंकने दो, उसे धोखा मत देने दो, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग। तो पुल द वूल ओवर समबडीज आईज का मतलब होता है किसी की आंखों में धूल फेंकना, धूल फेंकना या धोखा देने के मतलब में होता है। अब बारी है वोकैबुलरी की। तो 4 वोकैबुलरी। पहला हमारा वर्ड है मैसिव। मैसिव का एक मतलब होता है भारी या बड़ा, यानी कि ये बहुत बड़ी
यानी कि पता है हमारे लिए, इट इज अ मैसिव विक्ट्री। एक्सप्लोर का मतलब हम सब जानते हैं खोजना, दरियाफ्त करना। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और जोन का मतलब होता है इलाका।